हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश तिवारी मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 12.1 हमारा समाप्त हो चुका है और आज हम चलते हैं 12.2 पर, क्योंकि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अभी तक मिल चुकी है। हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं अभ्यास प्रश्न और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। पाई बराबर 22/7 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में हमें त्रिज्या दी गई है। देख रहे हैं, ये वाली त्रिज्या दी गई है इधर और इधर ये त्रिज्या दी गई है। AO दिया गया है, OB दिया गया है। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ये केंद्र पे अंतरित कोण दिया गया है 60 अंश। तो हमें निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं फार्मूले को। तो फार्मूला लगाते हैं। हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है OACB वृत्त का त्रिज्यखंड है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसलिए त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल बराबर थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान रख देंगे 6 का स्क्वायर। तो 60 से अब हम 360 को काटेंगे। यहाँ पे 60 से हम 360 को यहाँ पे क्या करेंगे? कट करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 6 से काट देंगे, 6×36 तो 1/6 आ जाएगा गुणे 22/7 आ जाएगा गुणे 6। यहाँ पे भी एक 6 से एक 6 कैंसिल। जब ये कैंसिल करेंगे तो 22 गुणे 6 हो जाएगा। 22 गुणे 6 मतलब हो जाएगा 132 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ हमारा पहले का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का हमें चतुर्थांश दिया गया है। चतुर्थांश मतलब होता है चौथा भाग दिया गया है। ये वृत्त है आपका और इसका चौथा भाग, तो हम जानते हैं पूरा 360 अंश का कोण, उसको हम भाग कर देंगे 4 से तो आ जाएगा कोण 90। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण कितने का है? 90 का। त्रिज्या हमें पता नहीं है। परिधि दिया गया है हमें, परिधि कितना है? 360। परिधि कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर दिया गया। कोण, इसका संपूर्ण कोण जो है वो 360 था, उसको 4 से भाग किया गया, इसलिए कोण कितना आ गया है? 90 अंश आ गया। तो कोण 90 अंश आ गया है। बाकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले त्रिज्या निकालेंगे। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर 22 कर देंगे। तो यहाँ से r बराबर निकालेंगे। जब r बराबर निकालेंगे तो 22/2π हो जाएगा। और जब 22/2π हो जाएगा तो 2 से हम कैंसिल करेंगे 22 को। इस 2 से इस 22 को काटेंगे, 11 आ जाएगा, 11/π। वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर कितने कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। इसलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 है बटे 360 है। पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का मान हमारे पास निकल चुका है 11/π। हम 11/π रखेंगे। तो यहाँ से 11 हमें पाई रखनी है। चलिए देखते हैं। 90 से 360 को काटे, 1/4 आ गया गुणे पाई हो गया। आर का मान 11/π का स्क्वायर बराबर 1/4 आ गया गुणे पाई आ गया, 11/π गुणे 11/π। तो यहाँ से एक पाई से
एक पाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो इस हिसाब से हमारा बचेगा 11 11 हम 121/4 पाई। तो जब यहाँ से इतना बचेगा तो 121 कर देंगे बटे 4 गुणे पाई का मान 22/7, तो नीचे 22 हो जाएगा, ऊपर पलट के 7 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 से काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 11 से काट देंगे। 11 से अगर यहाँ काटा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 11 से काटने पे यहाँ पे हम 11 से काटते हैं, यहाँ पे आ जाता है 2, और 11 से इनको काट देते हैं, आ जाता है 11, तो ऊपर बचेगा 11 गुणे 7, नीचे बचेगा 4 गुणे 2, तो 11 सतह 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। तो हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में 360 अंश का कोण घूमती है, और अगर 60 से 360 को भाग कर दें तो 6 अंश, 1 मिनट में 6 अंश का कोण अंकित करेगी। तो 5 मिनट में अगर कोण देखा जाए तो 5 छक 30 अंश का कोण अंकित करेगी केंद्र पे। बाकी सुई की लंबाई दी गई है, सुई की लंबाई का मतलब होता है उसकी त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या दी गई है, और केंद्र पर कोण 30 अंश का। चलिए देखते हैं आंसर। हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है, अतः 5 मिनट में बनाया गया कोण निकालने के लिए 360/60 गुणे 5। यहाँ पे जब इतना करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। किसको कैंसिल करेंगे, 60 से 360 को, आ जाएगा कितना, 6, तो 6 पंचे 30 अंश का यहाँ कोण बन जाएगा। इस प्रकार इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 30 अंश के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 रखेंगे बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 30 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगर 30 से इसको काटा जाएगा तो आ जाएगा 1/12 गुणे पाई, आर का मान 14 दिए गए तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, 14 का स्क्वायर कर लिए। अब आ गया 1/12 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14 यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से हम 14 को काट देते हैं तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 11। फिर 2 से इसको काट दो, इसको 2 से काटो तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 2 से यहाँ काट देते हैं, यहाँ पे काट दिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, ध्यान से समझें काटा कैसे गया है। काटने के बारे में आप लोग समझिए कैसे काटते हैं। 7 से हमने यहाँ काटा, 7 दूनी 14, इस 2 से हमने काट दिया यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 2 से हमने काटा 3, अब यहाँ 2 से काटेंगे 11, तो बचा क्या, 11 गुणे 14 गुणा करेंगे 154 आ जाएगा, बटे में यहाँ क्या बचा है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मान ज्ञात करना है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लघु वृत्तखंड। तो अगर लघु वृत्तखंड देखा जाए तो ये जो धानी रंग का दिख रहा है इसी को कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे माइनस करते हैं। मान लेते हैं ए बी वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, मतलब 90 अंश का कोण। 90 अंश का त्रिज्यखंड है तो थीटा का मान 90 रखना है। तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर माइनस त्रिभुज का। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हम लिख रहे हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 रखेंगे तो 90 बटे 360 कर देंगे, गुणे पाई आर स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पे 90 से 360 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 गुणे पाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान 10 दिया गया है। तो 10 गुणे 10 करेंगे 100 हो जाएगा, 100। फिर इसके बाद आ जाएगा 1/4 गुणे 3.14 गुणे 100। तो गुणा करेंगे 100 से तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 314/4। और 4 से जब 314 को भाग करेंगे तो आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्र पे 90 अंश का कोण बना है। अगर 90 अंश का कोण बना है तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो एक लंब होगा और एक आधार और एक कर्ण। तो यहाँ पे हम लंब मान लेंगे AO को 10 सेंटीमीटर, आधार मान लेंगे OB को 10 सेंटीमीटर, कर्ण मान लेंगे AB को। तो हमें कर्ण से मतलब है नहीं, लंब और आधार से मतलब है। चलिए चलते हैं, देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार या फिर आधार गुणे लंब। तो 1/2 रखेंगे, OA रख देंगे, गुणे OB रख देंगे। तो 1/2 OA का मान 10, OB का मान भी 10, 2 से काट देंगे। 10 को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 10 को काट दिया गया, 5 आ गया, 5 से गुणा कर दिए, 5 धामा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। देखते हैं कहाँ निकाल चुके हैं। हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, आपको दिखा दें, ये यहाँ पे निकाला जा चुका 78.5। तो ये हो गया हमारा 78.5 हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और माइनस यहाँ से 50 सेंटीमीटर निकाला जा चुका है ये, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 78.5 में से 50 घटाओगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का आंसर। दूसरा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम 2 तरीका यूज कर सकते हैं। एक, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए या तो फार्मूला यूज करिए। कौन सा, सबसे पहले मैंने बताया था कि 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, या तो वो लगा लो या फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे चतुर्थांश बन रहा है क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ वृत्त का चौथा भाग। तो हम क्या करेंगे, बटा 4 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे। तो अगर यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 माइनस 1/4 गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 पाई आर का मान 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 से 3.4 में गुणा करेंगे 314, 314 को 3 से गुणा करके 4 से भाग तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका हम कैसे यूज करेंगे। दूसरे तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए 360 माइनस 90 कर देंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या करें, ये लिखें, डायरेक्ट लिख देते हैं। 360 में से जब 90 घटाओगे तो आएगा 270। तो 270 लिख लेते हैं पहले। 270 बटे 360 पाई 3.14 रखना है, गुणे 10 का स्क्वायर रखना, मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ से काट दो, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो आ जाएगा हमारे पास 3/4 गुणे, ये आ जाएगा केवल 314। तो यहाँ से गुणा करा लेंगे, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 के 2, सिलाई 1, 3 एक कम 3 एक 4, 3 त्रिक 9, और इसको भाग कर देंगे 4 से। जब 4 से भाग कर दोगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। चलिए पहले हमें एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर एक जीवा दी गई है, त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर दोनों तरफ, केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो 60 अंश का है। तो सबसे पहले हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है θ/360 गुणे 2 पाई आर, वही मान रखेंगे यहाँ पे। चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान रख दिए 60/360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ 60 से 360 को काट दिया गया, 6 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया 1/6 गुणे 2 पाई आर की जगह पे 21। तो यहाँ से भी काट देंगे, 2 से काटेंगे 3, और इस 3 से काटेंगे 7। तो यहाँ से आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा। इस पाई का मान भी रख दिया गया है 22/7। तो यहाँ से देखते हैं, 2 तिहाई 6 किए, 3 7 21, डायरेक्ट कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हमें पता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम रखेंगे थीटा का मान 60, तो 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 60 से 360 को काट देंगे, 1/6 आ जाएगा। पाई आर का मान 21 का स्क्वायर बराबर 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। अब इसको हम क्या करते हैं,
कट करते हैं। देखिए कैसे कट होगा। काटने के बारे में देख लें बच्चे। 2 से काटो यहाँ पे 3, 2 से काटो 11, 3 सत्ते 21। अब 11 और 21 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से काटे हैं 6 को, 3 आया, 3 और 7 मिला के 21, 21 से 21 काट दिए हैं, 2 से ऊपर काटे 11,